जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ सब मेरे बहन भाई ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं अपने भाइयों की, अपनी बहनों की खिदमत में एक प्यारा सा और नहायत ही आसान सा अमल लेकर आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। इस चैनल को लाइक करें, घंटी के बटन को क्लिक करें। जो भी यूट्यूब के ऊपर अमल अपलोड करूँ सबसे पहले आपको मिल सके, आप उसका फ़ायदा ले सकें। झूठे अमलों से बचें, अपना वक्त अपना टाइम मत ज़ाया करें। इस अमल का तरीक़ाकार, इसका फ़ायदा, इसका नुकसान सारा कुछ बताया जाएगा। कुछ भाई बहनें कहते हैं हमने बहुत सारे अमल किए हैं, हमें कभी भी कामयाबी नहीं मिली, नाकामी मिली। ये क्यों मिलती है? इसके लिए रूहानी ताकत, रूहानी क़ुव्वत होना ज़रूरी है। जिस इंसान के अंदर रूहानी ताकत है, रूहानी क़ुव्वत है, इंसान कभी भी नाकाम नहीं हो सकता, कामयाबी उसके कदम चूमेगी। ये बातली आँख के अमल होते हैं, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, चिल्ला काटना पड़ता है। 41 दिन का होता है, 21 दिन का होता है, 90 दिन का चिल्ला होता है। आप लोग चिल्ला काटते नहीं हैं, अपनी ज़िंदगी खतरे में डाल देते हैं उन झूठे अमलों के चक्करों में पड़ के। वो अपना जनरेट करने के लिए, रुपये पैसे के लिए अगले की ज़िंदगी खतरे में डाल देते हैं। ठीक है, आप करें अमल अगर आपके पीछे आपका उस्ताद हो। ठीक है, फिर आप अमल करें। अगर आप करने लग जाएँ या आपसे कोई गलती खताई हो जाए नक्श बनाने में या कुछ भी हो जाए, आप बीमार हो जाएँ, आपकी जान चली जाए, ज़िंदगी एक मरतबा ही मिलती है। ठीक है, कोई भी इंसान किसी आमिल के पास जाता है मजबूरी से जाता है, शौक़ से कोई भी नहीं जाता। वही लोग मजबूरी का नजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। वो लोग जैसे मजबूरी का नजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, समझ आ रही है। मैं अपने भाइयों को, अपनी बहनों को यही कहूँगा, खुदारा उन लोगों से बचें। ठीक है, और ये अमल जो है सच्चे आमिल की और झूठे आमिल की पहचान बता देता हूँ। जो सच्चा आमिल होगा वो 11 और 41 और 21 दिन का अमल अपलोड करेगा। जो झूठा आमिल होगा वो 2 घंटे का, 3 दिन का, 4 दिन का, 7 दिन का। उनसे जितना हो सकता है उतना बचें। ठीक है, ये अमल का तरीक़ाकार और इसका फ़ायदा और इसका नुकसान हर चीज़ आपको बताई जाएगी। ये अमल जो है ये जिन्नात को हाज़िरी के लिए आप हाज़िर कर सकते हैं, उनसे जो चाहें वो करवा सकते हैं। ये 11 दिन का अमल होगा, 11 दिन आपने ये अमल करना है। ठीक है, आपने ऐसे 11 नक्श बनाने, ईसाइयों के कब्रिस्तान में दायरा लगा के पढ़ाई करके ये हर रोज़ आपको घंटे की पढ़ाई करनी पड़ेगी, ये मंत्र पढ़ना पड़ेगा। समझ आ रही है? हर नक्श बनाने में आपने क्या करना है, काला कौआ काली रात तेनों बुलावा, अद्धी रात सज्जा बनना, खब्बा बनना, पुठ बनना, पठवार बनना, सत्ते ऐतवार बनना, जिन्हें कीती कराई कलाम बनना, चिट्टम चिट्टियां मड़ियां मड़ियां विच खेलन बाल बालना दी मां किरपा करा, उस जिन्नों मैं हाज़िर करवावां। ये 303 मरतबा पढ़ना है हर नक्श के ऊपर। अपना नाम, अपनी वालदा का नाम, उनसे जो हो सकता है, जो भी आप काम चाहें वही करवा सकते हैं, जैसा भी काम चाहें वही करवा सकते हैं आप। ठीक है, वो आपका ताबिया हो जाएगा, आपका ग़ुलाम हो जाएगा, आपका 11वें दिन वो हाज़िर हो जाएगा। इसने आपने करना है कि ज़ाफ़रान, मुश्क और कैंकरस लेकर उनकी साई बना के आपने ऐसे 11 नक्श बनाने हैं। ठीक है, और हर रोज़ एक पीस बकरे का लेना है। ठीक है, ईसाइयों के कब्रिस्तान में उसके साथ एक नक्श दफन करना है, उसके ऊपर हर रोज़ हल्की हल्की आग जलानी है। ठीक है, उसके बाद जो 11 दिन है उधर ही कब्रिस्तान में नक्श बना के ये मंत्र पढ़ के हर रोज़ एक नक्श के ऊपर आपने उधर ही वो जलाना है। ठीक है, आधी रात आगे हो आधी पीछे हो, ये नक्श आपने हर रोज़ एक नक्श जलाना है, एक दफन करना है। ठीक है, एक नक्श जलाना है, एक दफन करना है। बड़े का गोश्त लेकर उसके साथ एक नक्श जलाना है, एक दफन करना है। कि हर रोज़ आपने 11 और 22 नक्श बनाने हैं। एक आपने जलाना है, एक आपने दफन करना है।